रौतहट में लड़की बलात्कार के आरोप में एक जने युवा गिरफ्तार। सप्तरी में पार्टी खिया के साथी के हत्या 7 जने पकड़ाइल। प्रदेश दू सरकार द्वारा वीरेंद्र शंभू और राजू सदा के परिवार के 5-5 लाख राहत। पिछला 24 घंटा में 167 जने कोरोना संक्रमित मिलल, 213 जने डिस्चार्ज। ओली प्रचंड नेपाल बीच वार्ता, स्थायी कमेटी बैठक के निरंतरता देवे के समझदारी आ नेशनल मंडेला की बेटी के कोरोना संक्रमण से मृत्यु। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। रौतहट जिला में लड़की बलात्कार के आरोप में एक युवक के प्रहरी पकड़ ले बाटे। स्थानीय गुजरा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 लक्ष्मीपुर टोल के 22 वर्षीय युवक शेख तूफानी बलात्कार के आरोप में पकड़ाऊ पड़ल इलाका प्रहरी कार्यालय विजयपुर सुनले बाटे। आरोपित के इलाका प्रहरी कार्यालय फतको विजयपुर के टोली पकड़ ले बा। यह आषाढ़ 27 गते शनिचर के दिन गुजरा 5 लक्ष्मीपुर गांव के एक 14 वर्षीय लड़की के शौच करे गईल खेत में जाए के क्रम में शेख तूफानी से बलात्कार कैल जनावल गल बाटे। बलात्कार के आरोपित तूफानी ऊपर करनी संबंधी कसूर मुद्दा दर्ता होके जिला अदालत गौर से 10 दिन के म्याद थमा के थप अनुसंधान हो रहा इलाका प्रहरी कार्यालय फतवा विजयपुर के इंस्पेक्टर चंद्र किशोर शाह जानकारी करेले बानी। रौतहट के मौलापुर नगर पालिका स्थित भकुआ नदी में डूब के एक जने के जान गई बाटे। मौलापुर नगर पालिका 5 पतोरा घर भइल सुखल शाह कानू के बेटा अंदाजी 25 वर्षीय गणेश शाह कानू के काल डूब के जान गई बाटे। काल दिन के करीब 10 बजे के ओर घर से 1 किलोमीटर दूरी में रहल भकुआ नदी में साथी संगे पहुँचे गईल। वही क्रम में नदी से बहा के बेपता बनैले रहे। साथ से बेपता भइल सूचना प्राप्त भइला बाद मौलापुर के प्रहरी चौकी से खटल प्रहरी टोली आ स्थानीय खोजी कार्य में जुटल रहे। घटनास्थल में 4:23 में गणेश शाह मृत अवस्था में मिलल रहे। भकुआ नदी में नहाए के क्रम में नदी में डूब के उनकर मृत्यु भइल बाटे। वीरगंज कारागार में एक महिला के इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बाटे। कारागार में बंदी जीवन बिता रहल वीरगंज महानगर पालिका 15 घर भइल 49 वर्षीय कांति कहल जाए वाला सबीला खातून के नारायणी अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल कारागार के प्रमुख श्रवण पोखरेल जानकारी दिले बानी। परसा जिला अदालत से उनका विरुद्ध लागू औषध मुद्दा में 15 वर्ष कैद आ 5 लाख जरिमाना के फैसला सुनेले रहे। 15 वर्ष कैद भुगतानी कर चुकल वहाँ के जरिमाना वापस कैद में रहल रहने। खातून के बीतल रात 11:34 में इलाज के क्रम में निधन भइल पोखरेल बतैनी। वहाँ के क्रोनिक चर्म रोग के बिरामी रहल रहनी। हृदयघात भइल आशंका कैला पर भी मृत्यु के कारण पोस्टमार्टम बाद मात्र कहल जा सके के इलाज में संलग्न डॉक्टर लोग बतैले बा। सप्तरी के शंभुनाथ नगर पालिका में एक जने के हत्या भइल बाटे। शंभुनाथ नगर पालिका 3 कचनदाहा के 42 वर्षीय त्रिभुवन राम के हत्या भइल बाटे। हत्या में संलग्न भइल आरोप में 7 जने के नियंत्रण में लेके अनुसंधान शुरू कल गेल प्रहरी जनल बाटे। प्रहरी से पकड़ाऊ पड़ल सबके नाम सार्वजनिक कल गेल नइखे। हत्या के अनुसंधान शुरू कैल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी के प्रहरी निरीक्षक बाबूराम कार्की जानकारी दिले बानी। ये सोमवार के रात से बेपता भइल राम के हत्या कैल अवस्था में शंभुनाथ नगर पालिका 3 स्थित मुतनी नदी में यह मंगर के संझिया लाश मिलल रहे। सोमवार के दोपहर इलाका प्रहरी कार्यालय रूपनी में राम आ स्थानीय रामलाल पाल बीच जमीन के मोही संबंधी विवाद में छलफल भइल रहे। छलफल में राम के दादा के पाला से ही मोही रहल प्रमाण देखले बाद राम के पक्ष में निर्णय भइल रहे। छलफल अपन पक्ष में भइले बाद साथी लोग खुशी होते गांव लौटल राम के अपने 4 जने साथी लोग सोमवार की रात शंभुनाथ नगर पालिका 3 नरही में पहुँच के मांस दारू खैले रहे लोग। वही बेरिया से राम बेपता भइल रहने। धनुषा में 18 महीने बालक के नदी में डूब के मृत्यु भइल बाटे। धनुषा के सबैला नगर पालिका वार्ड नंबर 1 स्थित रंजीत माली के बेटा 18 महीने रोहन कुमार माली के सबैला स्थित एक नदी में डूब के मृत्यु भइल बाटे। काल बुध के दोपहरिया करीब 12 बजे के समय में रोहन खेले के क्रम में नदी नजीक पुगल रहनी। रोहन के बहुत देर तक घर न लौटला बाद उनकर खोज तलाश शुरू भइल रहे। खोज तलाश के ही क्रम में रोहन के लाश 3 बजे के समय में नदी के पानी में मृत अवस्था में मिलल रहे। रोहन के मृत्यु खेले के क्रम में पानी में मृत्यु भइल स्थानीय बतैला बाटे। लेकिन इलाका प्रहरी कार्यालय सबैला मृतक बच्चा के लाश के परिवार के जिम्मा लगावल जानकारी करैले बानी।
कोरोना महामारी नियंत्रण रोकथाम तथा इलाज के खातिर प्रदेश सरकार से स्थापना कल राहत कोष में सूर्य नेपाल प्रणाली से 1 करोड़ रुपया सहयोग कल गेल बाटे। सूर्य नेपाल के प्रतिनिधि आज मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के चेक हस्तांतरण कैले बानी। प्रदेश सरकार से स्थापना कल राहत कोष में विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, विभिन्न व्यापारिक के घराना सब से जमा करावल गेल बाटे। उक्त रकम से प्रदेश सरकार से कोरोना के रोकथाम तथा इलाज में खर्च करत आइल बाटे। पारसा के छिपरमाई गांवपालिका में एकल महिला के मूड़ी काटे वाला 4 जने प्रहरी फंदा में पड़ल बानी। छिपरमाई गांवपालिका के वार्ड नंबर 3 छोटकी जयमंगलपुर निवासी एक औरत के उमा देवी नाम के महिला के कपाल मूड़ी छील के कल गए आरोप में 4 जने के नियंत्रण में लेके जिला प्रहरी कार्यालय पारसा के प्रहरी न्याय परीक्षक मनोजीत कुंवर जानकारी दिले बनी। पीड़क के नियंत्रण में लिहला पर भी पीड़ित महिला संपर्क में न आ चुकला से प्रहरी से नियंत्रण में लिहल सबके नाम सार्वजनिक करे के स्वीकार करे बाटे। घटना के पीड़ित महिला सहित पीड़क सब भी जिला झिकावल जा चुकल। ओकरा बाद मात्र छानबीन करे के नाम सार्वजनिक कल जाए आ दोषी के कड़ा कार्रवाई करे के प्रहरी न्याय परीक्षक कुंवर बतैले बानी। खबर मिलते घटनास्थल पहुंच के प्रहरी काल ही स्थानीय भोजपुरी गायक मुनीलाल परदेसी के नियंत्रण में ले रहे। छिपरमाई गांवपालिका के अध्यक्ष मनोज गुप्ता घटना के संबंध में प्रहरी से छानबीन कर रहल आ दोषी देखला पर दोषी पर कार्रवाई के खातिर गांवपालिका से सहयोग करे के बतैले बानी। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत विभिन्न घटना के 3 पीड़ित परिवार के 5-5 लाख के चेक हस्तांतरण कैले बानी। लॉकडाउन के कारण मुल्क में प्रवेश करे ना चुकल जडही नाका में जान गंवाल शहीद नगरपालिका 9 के वीरेंद्र गुरमैता यादव प्रहरी हिरासत में मृत्यु भइल सबैला नगरपालिका 12 के शंभू सदा आ आइसोलेशन में मृत्यु भइल हंसपुर नगरपालिका के राजू सदा के परिवार के मुख्यमंत्री राउत 5-5 लाख के चेक हस्तांतरण कैले बानी। मुख्यमंत्री राउत सहित के टोली तीनों पीड़ित परिवार के घर में ही पहुंच के चेक हस्तांतरण कैले बानी। साथ ही घटना में दोषी देखल गए सबके ऊपर कार्रवाई के खातिर प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करे के प्रतिबद्धता समेत वहाँ के जनैले बानी। पिछला 24 घंटा में 167 जने में कोरोना संक्रमित मिलल बाटे। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता डॉक्टर जगेश्वर गौतम देश भर के विभिन्न 27 को प्रयोगशाला में कल गए परीक्षण में 167 संक्रमित मिलल जानकारी देनी। इस संगे कुल कोरोना संक्रमित के संख्या 17,344 पुगल बाटे। सक्रिय संक्रमित के संख्या 6,056 रहल बाटे। ऐसे पिछला 24 घंटा में 213 जने कोरोना संक्रमित के इलाज बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कल गेल बाटे। अभी तक देश भर से 11,249 जने के इलाज बाद डिस्चार्ज कल गेल बाटे। देश भर अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 39 जने की मृत्यु हो चुकल बा। लॉकडाउन के कारण विद्यालय सबसे संचालन कयल गेल ऑनलाइन कक्षा आज से बंद कैले बाटे। निजी विद्यालय संचालक सबके संगठन पैप्सन आ एन पैप्सन से कैल निर्णय अनुसार निजी विद्यालय से ऑनलाइन कक्षा बंद कैले बाटे। ऑनलाइन कक्षा न होखेवाला SMS काल ही अभिभावक के मोबाइल में आ चुकल बाटे। ऐसे विद्यालय के शिक्षक का कर्मचारी के बेतलबी घर विदा देवे के निर्णय समेत निजी विद्यालय कैले बाटे। ऑनलाइन कक्षा चलैला वापत शुल्क उठावेला कह के लगायत खुद के मांग सरकार से संबोधन न कल कहत ऐसे निर्णय लेवेला खुद से बाध्य भइल पैप्सन आ एन पैप्सन से काल जारी कल विज्ञप्ति में उल्लेख कल गेल बा। बादल खबर में अभी खातिर समय भइल बाटे कुछ व्यापारिक विश्राम के। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी 12 जिला शाखा के अनुरोध। कोविड-19 महामारी के कारण और ज्यादा लोग जैसन का अपने भी क्वारंटीन, आइसोलेशन या अस्पताल में बानी। स्वदेश तथा विदेश में रहल घर परिवार के सदस्य या प्रियजन के संपर्क करेला मुश्किल हो रहल बा। अगर ऐसन बात पारिवारिक संपर्क के खातिर नेपाल रेड क्रॉस सहयोग कर सकता। क्वारंटीन, अस्पताल, आइसोलेशन या बंदी गृह चाहे जहाँ कहीं भैला पर भी पारिवारिक संपर्क जरूरी भइल व्यक्ति ओतहा के व्यवस्थापक मार्फत रेड क्रॉस कर्मी संगे संपर्क करके सेवा ली लोगिन। ऐसा ही नेपाल रेड क्रॉस के फ्री हॉटलाइन 1130 में संपर्क करके भी ई सेवा लिहल जा सकता। रेड क्रॉस कर्मी अपने रह रहल क्वारंटीन, अस्पताल या बंदी गृह में भ्रमण कैल बेरिया भी पारिवारिक संपर्क के खातिर सहयोग मांगल जा सकता। रेड क्रॉस अपने के ई सेवा निःशुल्क प्रदान करेला। नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी 12 जिला शाखा द्वारा जनहित में जारी संदेश। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12।
विश्राम के बाद बादल खबर में फिर से स्वागत बाटे। अब बाकी के खबर। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के 3 शीर्ष नेता बीच के छलफल बिना निष्कर्ष आज भी समाप्त भइल बाटे। आज दोपहरिया पार्टी भीतर के विवाद समाधान के खातिर प्रधानमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, दोसर अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच करीब 3 घंटा छलफल भइल रहे। बालुवाटार में भइल छलफल में प्रचंड नेपाल से ओली के प्रधानमंत्री से राजीनामा देवे के आग्रह कैनी, लेकिन ओली अध्यक्ष प्रधानमंत्री दोनों पद न छोड़ के अड़ान ले बानी। शीर्ष नेता बीच मुख्य विषय सब में छलफल भइले पर भी कोनो सहमति न भइल बतावल गइल बाटे, लेकिन बिहासु के स्थायी कमेटी बैठक के विषय में सहमति भइल बाटे। दक्षिण अफ्रीका में प्रजातांत्रिक रूप में निर्वाचित पहिलका राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के छोट बेटी जिंदगी के मंडेला में मृत्यु भइल बाटे। 59 वर्ष की उम्र में उनकर जोहान्सबर्ग में मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु बाद उनकर कोरोना वायरस से संक्रमित रहल पुष्टि भइल बाटे। उनकर बेटा जोंडवा मंडेला से सार्वजनिक टेलीविजन में दिहल अंतर्वार्ता में अभी तक कोरोना के ही कारण उनकर मृत्यु भइल विषय में खुद स्पष्ट न रहल बतैल बानी। कोरोना परीक्षण के रिपोर्ट अइला पर भी पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आवे के बाकी रहल वहाँ के बतैल बानी। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कयल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस रहल बाटे। ऐसे आज सुबह 31 दोपहर 36 डिग्री सेल्सियस रहल रहा। आज रात में 29 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे का अनुमान कल गेल बाटे। ऐसे आज सुबह 5:21 में बेर उगल है तो सजिया 7 बजे बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। रौतहट में लड़की बलात्कार आरोप में 1 जन युवक गिरफ्तार। 70 पार्टी खिया के साथी के हत्या, 7 जने पकड़ाई। प्रदेश सरकार द्वारा वीरेंद्र शंभू और राजू सदा के परिवार के 5-5 लाख राहत। पिछला 24 घंटा में 167 जने कोरोना संक्रमित मिलल, 313 जने डिस्चार्ज। ओली प्रचंड नेपाल बीच वार्ता, स्थायी कमेटी बैठक के निरंतरता देव के समझदारी आ नेशनल मंडेला के बेटी के कोरोना संक्रमण से मृत्यु। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरा पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।